बच्चों, मैं आर के सर आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर के बारे में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में हम लोग इससे पहले अवतल और उत्तल दर्पण को पहचानना पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अंतर का। तो अवतल और उत्तल दर्पण का अंतर मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ, आप देख रहे हैं। तो चलिए उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। चर्चा करने से आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्या कहता है, देखिए अवतल और उत्तल कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है। धंसी रहती है मतलब इधर गड्ढा रहता है। किस प्रकार, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जगह है तो ले लेते हैं हम लोग। ये दर्पण हुआ, तो ये जो घुसा हुआ भाग चमकीला होगा, मतलब परावर्तक सतह होगा, और इधर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या धंसी रहती है, मतलब देख रहे हैं ना, घुसा हुआ है। उसी के उल्टा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहती है, उभरी रहती है। उभरी रहती है मतलब मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, एक दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण उभरी हुई मतलब उठा हुआ। तो इधर गड्ढा है, उधर क्या कर देंगे, रंग देंगे, तो ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। तो जो भी ये अंतर पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। उसी का निचोड़ को हम लोग अंतर में क्या कर दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। इसलिए बोलेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहती है, उभरी रहती है। यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। फिर दूसरा नंबर क्या कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। अंडरलाइन में कर दिया हूं, देख रहे हैं, वास्तविक होता है। उसी चीज को फोकस कीजिएगा। वास्तविक होता है मतलब दर्पण के सामने बनता है। और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया हूं, काल्पनिक होता है मतलब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका कहने का मतलब है कि यह दर्पण के सामने भी बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। पीछे बनाता है मतलब हम लोग क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, मतलब काल्पनिक होता है। और यहाँ बोलता है उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण केवल क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ फोकस भी काल्पनिक होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी काल्पनिक होता है। मतलब उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा एवं बराबर होता है। मतलब जो भी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, हम लोग 6 स्थिति की चर्चा किए हैं, आप देख चुके होंगे। तो उसमें क्या है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, बड़ा होता है और क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसके विपरीत उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, छोटा। मतलब हमेशा वो दर्पण से पीछे बनता है, इसलिए काल्पनिक होता है। तो फोकस भी काल्पनिक होता है। तो ये क्या बोलते हैं, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। इस प्रकार ये जो 4 अंतर 1 बाय 1 मैं अच्छे से सजा दिया हूं, आप इसी तरह से सजा लीजिएगा और अपना नोट तैयार कर लीजिएगा। यदि नोट में दिक्कत होता है तो इसका डिस्क्रिप्शन रहता है ना, जाके देखिएगा। मैं लिंक देता हूँ, लिंक में आपको आराम से नोट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करें यदि पसंद आ रहा है तो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट आसान तब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तब। तो आप मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।